नमस्कार मित्रों, आज हम हमारा नया गद्य जिसका नाम है मेरी माँ, जो राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा रचित है। अब राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम तो किसने न सुना होगा। भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में एक सक्रिय क्रांतिकारी के रूप में, एक शहीद के रूप में राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम हर एक देशवासियों के हृदय में बसा हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं, उनका जन्म हुआ था सन 1827 में और निधन 1927 में। राम प्रसाद बिस्मिल जी जो हैं, उनका जन्म शाहजहांपुर के यानी कि उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर नामक गांव में हुआ था। वैसे तो उनके दादाजी ग्वालियर से थे, लेकिन नौकरी के लिए वह उत्तर प्रदेश आए हुए थे और वहीं जन्म हुआ बिस्मिल जी का। सामान्य परिवार से आते थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। उन्होंने अपनी शिक्षा वैसे तो उर्दू मीडियम में की, लेकिन उर्दू मीडियम में वह 2 बार असफल रह चुके। उसके बाद इन्होंने अंग्रेजी मीडियम में अपना अभ्यास जो है वह पूर्ण किया और स्वाध्याय परिवार से जुड़े होने के कारण उन्होंने बांग्ला भाषा भी सीखी हुई थी। उनके पिताजी भी बहुत सामान्य थे, स्टैंप बेचकर घर का गुजरान करते थे, यानी कि बड़े ही सामान्य परिवार से रहते थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। और शुरुआत में आर्य समाज की प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए थे। आर्य समाज प्रवृत्ति आपने सुना होगा, दयानंद सरस्वती के रचित जो आर्य समाज है, जो आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सक्रिय है, ऐसी प्रवृत्तियों में वो जुड़े हुए थे। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि देश के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करना पड़ेगा, और इसीलिए उन्होंने क्रांतिकारी संगठन का सहारा लिया और वह क्रांतिकारी संगठन में जुड़ गए। और ख़ास तौर पर राम प्रसाद बिस्मिल जी जो हैं, वह काकोरी रेल धाड़ यानी कि जिसे कहा जाता है काकोरी रेल डकैती, इस प्रवृत्ति के कारण वह जो है वो ज़्यादातर उनको मुख्य माना गया कि इन्हीं की वजह से हुआ था। और काकोरी जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे ब्लास्ट करने के जुर्म में, डकैती करने की जुर्म में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई और वह शहीद हो गए। आश्चर्य की बात यह है मित्रों कि काकोरी रेल डकैती के कारण उन्हें जेल में रहना पड़ा और फांसी की सज़ा के 2 ही दिन पहले उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, आत्मकथा, फांसी के 2 दिन पहले, और 2 दिन में वह उन्होंने पूर्ण करके जेल के बाहर भी भिजवाई, जिसे विद्यार्थी श्री गणेश जी हैं, उनके कुछ अंश, आत्मकथा के कुछ अंश इन्होंने संपादन किए हैं काकोरी के शहीद के नाम से, इस शीर्षक से। और इसके अलावा इन्होंने पत्रिकाओं में भी काम किया हुआ था। बिस्मिल जी ने राम तथा अज्ञात नामक पत्रिकाओं में भी वह अपना लेखन कार्य करते थे। तो यह बात हो गई राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में। बात करते हैं कि प्रस्तुत गद्य में इन्होंने क्या कहा है। सर्वप्रथम प्रस्तुत गद्य जो है मेरी माँ, वह उनके आत्मकथा के कुछ अंश के रूप में है। उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी है उसके अंदर उन्होंने अपनी माँ के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है कि कैसे उनकी माँ ने उनका व्यक्तित्व निर्माण किया, उसका पूरा वर्णन है। और बताते हैं कि माँ का वर्णन, उनका योगदान है, वह तो अवर्णनीय है, मैं लिख भी नहीं सकता। जन्म जन्मांतर के ऋण को हम उऋण होने की संभावना नहीं है, यानी कि माँ का जो ऋण है हम पर, वो हम कितने भी जन्म ले लें, लेकिन वह ऋण हम कभी चुका नहीं सकते, वह ऋण हम पे रहता ही है। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि उनका ऋण हम चुका सके। तो ऐसे माँ का जीवन के अंदर क्या योगदान होता है, वह अपने ही शब्दों में बिस्मिल जी ने यहाँ पे हमें दिया हुआ है। देखते हैं मेरी माँ गद्य के अंदर बिस्मिल जी अपने शब्दों में क्या कहते हैं।